गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको भली भांति इसके बारे में नॉलेज होगा कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, कौन से एग्जाम में। अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली कि अगर यहाँ पे उत्तराखंड एलटी और उत्तराखंड लेक्चरर वैकेंसी देख के मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि उत्तराखंड एलटी में यहीं से पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात आएगी तो पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसकी डिटेल जो वीडियो होगी, डिटेल जो वर्जन होगा वो कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि समय की कमी के चलते रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि इतना कंटेंट हम इकट्ठा कर लें, फिर एक साथ कुछ वीडियोज आपको यहाँ पे देखने को मिले। हु इज़ कॉल्ड द वाइट टाइगर इन द नोवेल वाइट टाइगर। अब पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने लायक है वो ये है कि जो द वाइट टाइगर है ये किसने लिखा है। ये लिखा है अरविंद अडिगा। डिगा डिगा आपने गाना सुना होगा, ज़्यादा क्या बोलना। अरविंद अडिगा ने लिखा है वाइट टाइगर। दी वाइट टाइगर लिखा है अरविंद अडिगा ने। और इसके लिए अगर बात करें, वाइट टाइगर के लिए इनको 2008 में मिल रखा है मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज इनको मिल रखा है 2008 में दी वाइट टाइगर के लिए। किसको? अरविंद अडिगा को। अब इसमें जो वाइट टाइगर है वो कौन है? दी वाइट टाइगर जो यहाँ पे जो टाइटल है वो किसके नाम पे है? वाइट टाइगर कौन है वाइट टाइगर में? दी वाइट टाइगर में वाइट टाइगर कौन है? तो चार ऑप्शन हैं। बलराम, अशोका, पिंकी था, यहाँ पे डिंकी लिख दिया जिन्होंने टाइपिंग की, होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। और नोबडी को नोबेडी लिख दिया, अब ये भी देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे। ये नोबडी है, किसी ने नहीं कहा, यानी कि किसी के नाम पे नहीं रखा गया है, किसी को नहीं कहा गया। तो ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं है। मैं बता दूं आपको, इतना तो समझ में आ गया हो, बलराम हलवाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। बलराम हलवाई जो हैं उनको ही वाइट टाइगर कहा जाता है दी वाइट टाइगर में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच पोएम इजेकियल कॉल्स हिमसेल्फ पोएट रास्कल क्लॉन। क्लॉन का मतलब क्या होता है? विदूषक। विदूषक करके होता है, आपको पता होगा। और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट और बता दूंगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दी वाइट टाइगर जो है इनका डेब्यू नोवेल है। किसका? अरविंद अडिगा का डेब्यू नोवेल है। डेब्यू, डेब्यू की स्पेलिंग क्या होती है? DUBUT। डेब्यूट नहीं पढ़ना है, डेब्यू। डेब्यू नोवेल है, यानी कि पहला नोवेल है इनका। और जो वाइट टाइगर है इसका जॉनरा पूछा जाएगा। जॉनरा क्या है इसका? ये एक नोवेल तो है, लेकिन नोवेल की कैटेगरी में अगर बात करें तो पिकारेस्क नोवेल है। पिकारेस्क, पिकारेस्क्यू नहीं बोलना है इसको, पिकारेस्क नोवेल है। और पिकारेस्क का मतलब क्या होता है? रग। और प्रेटी क्रिमिनल, गुंडा, बदमाश जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो है पिकारेस्क नोवेल है। और वाइट टाइगर इसके लिए 2008 में मिल रखा है मैन बुकर प्राइज। 2008 में ही ये पब्लिश हो रखा है और लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा, इंडियन राइटर है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच पोएम इजेकियल कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट रास्कल क्लॉन। पोएट भी कहते हैं अपने आप को, रास्कल भी कहते हैं और क्लॉन भी कहते हैं, विदूषक भी कहते हैं। कौन सी पोएम में कहते हैं? बैकग्राउंड कैजुअली, फिलोसॉफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएम ऑफ द सेपरेशन। तो ये कहते हैं किस पोएम में कहते हैं? अपनी बैकग्राउंड कैजुअली में कहते हैं। बैकग्राउंड बता रहे हैं ना अपना भाई, ऐसे याद रखेंगे। अपने आप को पोएट भी बताते हैं, रास्कल भी बताते हैं, क्लाउन भी बताते हैं, तो अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं। बैकग्राउंड कैजुअली याद रखिएगा। निजे म्यूजिकल, बेन इजराइल पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? सरोजिनी नायडू, कमला दास, अरुंधति रॉय, किरण देसाई। फ्रेंड्स, इससे भी मज़ेदार चीज़ एक मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इंडियन लिटरेचर को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड एक अलग आपको वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिसमें हर एक राइटर, अगर उत्तराखंड लेक्चरर की बात करें तो हर एक टॉपिक को वहाँ पे कवर किया गया है। उनके मेन वर्क्स, जो प्राइज़ उनको मिल रखे हैं और किस लिए वो जाने जाते हैं, मिल जाएगा। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, खुद जाके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे कमी है। किसने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? चार ऑप्शन है।
और सरोजिनी नायडू, आपको पता है इनके बारे में तो वीडियो बनाई गई थी जो आप लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। इसके अलावा कमला दास, कौन नहीं जानता, माधवी कुट्टी, सुरैया बेगम ने जब इस्लाम अपनाया था उसके बाद इनका नाम, इन्होंने उस नाम को अपनाया, और माधवी कुट्टी इनका अपना पुराना नाम था। और बात करें कमला दास नाम से, तो ये इंग्लिश में लिखती थी। तो इनकी एक क्लास 12th में एक पोम है, पहले नंबर की पोम है, आप देख सकते हैं उसको। अगर फ्लेमिंगो में बात करें तो उसमें माई मदर एट 66, कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही होती हैं पोइटेस और उनकी मदर, तो उसके बारे में। तो कन्फेशनल पोइट्री ये लिखती हैं अरुंधति राय और किरण देसाई, 4 ऑप्शन है। और ये लिखा है किसने? अरुंधति रॉय ने लिखा है। अरुंधति रॉय ने लिखा है क्या? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इसके लिए इनको भी मैन बुकर प्राइज़ मिला है। नोट डाउन कर सकते हैं। मैन बुकर प्राइज़ किसको मिला है? पहले हमने अभी बता दिया, अरविंद अडिगा 2008 में मिल रखा है इनको दी वाइट टाइगर के लिए। अब अरुंधति रॉय की बात आ रही है, इनको मिला है 1997 में। कब मिल रखा है? 1997 में। 1997 में इनको मिल रखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर प्राइज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी में किरण देसाई हैं, किरण देसाई और एक और हैं अनीता देसाई। इन दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है ये आप बताएंगे। अगर आप इंडियन लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो इस क्वेश्चन को सर्च जरूर कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हुज वर्क्स आर सेट ऑन द फिक्शनल टाउन मालगुडी। मालगुडी पे आधारित किसके जो हैं फिक्शनल वर्क, यानी कि जो वर्क्स हैं किसके आधारित हैं? फिक्शनल टाउन है, एक काल्पनिक कस्बा, एक शहर मालगुडी, यानी कि एक स्थान का नाम है मालगुडी, और वहाँ पे जो है बहुत सारे वर्क्स जो हैं इनकी आधारित हैं। सेटिंग है उन वर्क्स की। सेटिंग आपको पता है, जिस स्थान से प्ले संबंधित होता है, जहाँ पे वो प्ले घटित होता है, उसको सेटिंग बोला जाता है। तो नोवेल में जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, PCNST, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, PCNS मीन्स सेटिंग, और T मीन्स होता है थीम। इसके अलावा बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। मालगुडी किससे रिलेटेड है? मुल्क राज आनंद, रस्किन बॉन्ड, R.K. नारायण, कमला दास। मुल्क राज आनंद अनटचेबल के लिए जाने जाते हैं, और अनटचेबल का प्रोटेगनिस्ट कौन है ये आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो, क्योंकि इसको ऐसे लीजिएगा अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। नहीं आ रहा है तो सर्च कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन हो। रस्किन बॉन्ड, जिनका संबंध देहरादून से भी रहा है, आपको पता होगा, और इनका भी एक फेमस वर्क है जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी भी मिला है। तो आप बताएंगे कौन सा वर्क है? R.K. नारायण, राशीपुरम कृष्णस्वामी, यही है नारायण, और दी गाइड वाले। तो इनके ही जो वर्क हैं वो मालगुडी पे आधारित हैं, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और दी गाइड इन्होंने लिखा था, 1958 में रिटन है, और 1960 में उसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। किसको? R.K. नारायण को। कमला दास, इंट्रोडक्शन, माई मदर एट 66। इसके अलावा इनके बहुत सारे अदर वर्क्स भी हैं। अंत्य कथा, माई स्टोरी करके मलयालम में जो इन्होंने लिखी थी। तो कमला दास, इनके पेन नेम हमने बताया आपको, माधवी कुट्टी और सुरैया बेगम। बाद में इस्लाम अपना लेती हैं, और कब अपनाती हैं, कौन से ईयर में अपनाती हैं ये आप बताएंगे। ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे, 1996, 1997, 1998, 1999, 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बताइएगा इसका आंसर। सुरैया बेगम जब ये नाम लेती हैं बाद में, इस्लाम अपनाने के बाद ही लेती हैं। सलमान नेम्ड P, अगर बात करें सलमान जिसका नाम क्या होता है P, अपीयर्स इन दी नोवेल, तो कौन से नोवेल में अपीयर होता है सलमान, जिसको P नाम से भी जाना जाता है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, अनटचेबल, द गाइड, द वाइट टाइगर। करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो सलमान जो P नाम से अपीयर होते हैं, कौन से नोवेल में होते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ये अपीयर होते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्वामी एंड फ्रेंड्स किसने लिखा है ये क्वेश्चन आपके लिए, चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन आपका भी कुछ काम है यहाँ पे, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं।
आप सर्च कीजिएगा, नहीं मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पे आंसर इसका दे दूंगा। और ये इंडियन राइटर ही हैं, बहुत फेमस हैं, इतना भी बता दे रहा हूँ, और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, हमने बता भी रखा है अभी थोड़ी देर पहले। अब इसके अलावा अनटचेबल किसका वर्क है? मुल्कराज आनंद का है। वाइट टाइगर किसका है? अरविंद अडिगा का है। और द गाइड किसका है? आर.के. नारायण का है। स्वामी एंड फ्रेंड्स किसका है? ये आपके लिए। अचक्का इज द नरेटर इन द नोवेल। अचक्का जो है नरेटर हैं, कौन से नोवेल में है? द रोड, कांतापुरा, द विलेज, सरपेंट एंड द रूप। 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर बताना है। तो अचक्का जो हैं करेक्टर हैं किसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा, कांतापुरा। कांतापुरा राजा राव के द्वारा लिखा गया नोवेल है, और जो कि किस पे आधारित है? स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस, संघर्ष, स्वतंत्रता और संघर्ष बोल सकते हैं इसको। स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस पे आधारित कौन सा वर्क है राजा राव का? कांतापुरा है। गांधीयन फिलोसॉफी की बात इसमें होती है, कांतापुरा, ठीक है। अचक्का जो है करेक्टर है इसमें, इतना काफ़ी है। सरपेंट एंड द रोप ये भी राजा राव का है, जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। कब मिला है? फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन, जितना काम यहाँ से मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उतना ही आपके लिए। अगर नहीं आता है तो इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट पे जाइए, डेफिनेटली मिलेगा वहाँ पे आपको। जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, यहाँ पूछी जा रही हैं, ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें। बात करें पहले नंबर पे आर.के. नारायण को मिला था साहित्य अकेडमी, उसके बाद राजा राव को ही मिला था। तो आप इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन अगर आप कहें तो ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ। आप 1962 से आगे चल सकते हैं, 63, 64 और 65, 4 ऑप्शन हैं। आप बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। मिडनाइट चिल्ड्रन की अगर बात करें तो 1981 में ये पब्लिश है और वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया मिडनाइट चिल्ड्रन? 4 ऑप्शन हैं, मुल्कराज आनंद, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा। तो अडिगा कहते ही मेरे को गाना याद आ जा रहा है, वो डिगा डिगा करके कुछ ऐसे गाना है, तो उसकी टोन मेरे को याद है, गाना तो मुझे याद नहीं है, ज़्यादा टोन पे ही मैं जाता हूँ, क्योंकि कभी कभार जब इर्द गिर्द कहीं पे गाना लगा होता है तो टोन जो है वो गूंजती है दिमाग में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7वें का हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसके लिए इनको भी मिला है क्या? मैन बुकर प्राइज मिल रखा है, ये नोट डाउन कर सकते हैं। मैन बुकर प्राइज इनको मिल रखा है सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी को मिल रखा है मैन बुकर प्राइज, 1981 में मिल रखा है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 3 हमने बता दिया मैन बुकर में। अरविंद अडिगा 2008 द वाइट टाइगर, अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, सलमान रश्दी 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन। नोट डाउन कर सकते हैं। अगर साहित्य अकेडमी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी बनी हुई है, हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज से रिलेटेड आपको हैंड रिटन और PDF दोनों मिल जाएंगी। और इसके अलावा मैन बुकर पे जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इसी वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, उसकी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी आपको। सलमान रश्दी को मिल रखा है मैन बुकर प्राइज, कब मिल रखा है? 1981 में, और ये मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहले जो हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड पहले नंबर के रेसिपिएंट कौन हैं? तो राजा राव हैं, अमृता प्रीतम हैं, आर.के. नारायण हैं कि खुशवंत सिंह हैं? खुशवंत सिंह का एक वर्क आपको पता होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इसमें जो करेक्ट आंसर है हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। आर.के. नारायण है, 1960 में मिल रखा है, द गाइड के लिए मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे राजा राव हैं, और कब मिला है ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, ये हम बताएंगे नहीं अभी। नेक्स्ट 9th नंबर का है द कैट एंड शेक्सपियर वॉज रिटन। कैट एंड शेक्सपियर किसने लिख रखा है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। कमला दास, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण, राजा राव। कमला दास को भी केरला साहित्य अकेडमी मिला था, केंद्रीय साहित्य अकेडमी में मिल रखा था।
जो केंद्रीय साहित्य अकेडमी है वो कब मिला था ये आप बताएंगे। 1968, 1969, 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो कैट एंड शेक्सपियर जो लिखा गया था वो लिखा गया था राजा राव के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा डी। और अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, गीतांजलि के लिए 1913 में इनको मिल रखा है क्या? नोबेल प्राइज। फर्स्ट नॉन यूरोपियन, पहले एशियन है कहने का मतलब, नॉन यूरोपियन का मतलब है एशियन है, यूरोपियन नहीं है ये। यूरोपियन की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, नॉन यूरोपियन है यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट से हैं, और 1913 में इनको मिल रखा है गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज। और ये क्वेश्चन मुझे कैसे याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था। ऑप्शंस भी नहीं थे वहाँ पे एग्ज़ाम में, और सीधे सीधे वन लाइनर आया हुआ था। और पता नहीं, कभी कभार बोला जाता है कि ना दिन में एक बार सरस्वती बैठती है मुँह पे। तो 1913 मुझे कोई आइडिया नहीं था, सच बताऊँ तो। आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे कुछ बड़ा चढ़ा के कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और 1913 लिख के आ गया और घर आके ऐसे ही सर्च करने लगा 1913। तो ऐसे किस्से बहुत होते हैं लाइफ में जो हमेशा यादगार बन जाते हैं, मेमोरेबल। तो ये वही है गीतांजलि, जिसको मैं शायद ही कभी भूल पाऊँ। वैसे तो नोबेल प्राइज़ की जो लिस्ट है वो पूरी याद है, लेकिन इसको शायद ही भूल जाऊँ, अगर अन्य चीज़ों को भूल भी जाऊँ तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का हमने बता दिया, आर.के. नारायण, राजा राव, 4 ऑप्शन है। कैट एंड शेक्सपियर जो है राजा राव का। तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है? तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है हमें। तुगलक वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह, राजा राव, गिरीश कर्नाड, अरविंद रेड्डी का। तुगलक आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये वही हैं दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करने वाले। जो तुगलक आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, लंगड़ा, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, लंगड़ा था ये। और इन्होंने ही क्या किया था, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मेरे को हिस्ट्री की थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। बहुत टाइम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग मैसेज दे रहा है कि ये वही है तुगलक। तो 4 ऑप्शन है, खुशवंत सिंह, राजा राव, गिरीश कर्नाड और अरविंद रेड्डी का। अब आपको एक ट्रिक बताऊं तो ये मेरे नाम से ही जुड़ा हुआ इंसान है, गिरीश कर्नाड, जिन्होंने लिखा है तुगलक। और ये एमए में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया है तो उसके सिलेबस में ये था, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ तुगलक। तो अगर बात करें गिरीश कर्नाड की, जो डेथ हो रखी है वो कब हो रखी है? 2019 में हो रखी है, 2019 में, अभी हाल ही में 2-3 साल पहले अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है तुगलक। और इनका जन्म हुआ था 1938 में, 1938 में। तो ये 10 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर उनके आंसर आपको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आपका भाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। थैंक यू सो मच।